महत्वपूर्ण है, उसमें अधिक, उसमें एकादशी। ये बम्पर बोनांजा भी इसको अगर कहें तो ये भी कम है। इस तिथि को अगर हम बम्पर बोनांजा कहें तो भी कम है। तो इस समय हम जो कथा सुनने वाले हैं, हम भगवान जब प्रसन्न होते हैं किसी भक्त से, सो भगवान के प्रसन्न होने की कथा, और भगवान बताते हैं कि वो क्यों प्रसन्न हो। तो ये कथा हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद से। पृथु महाराज की कथा का ये अंतिम पड़ाव है। तो शुरुआत करेंगे जय राधा माधव भजन से और उसके बाद कथा को शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी,
भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20। Lord Vishnu's appearance in the sacrificial arena of Maharaj Prithu। भगवान विष्णु का महाराज पृथु के यज्ञ सभा में आगमन या अवतरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगपते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो इस अध्याय के पहले तक पृथु महाराज की कथा क्या हुई है इसे संक्षेप में समझेंगे। पृथु महाराज संकल्प करते हैं कि वह 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और इन 100 अश्वमेध यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होगा वो अपनी प्रजा को देंगे। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक आप किसी और के लिए आप किसी और की तरफ से डोनेशन देते हो और ये मेरे पिताजी के नाम से। सो वैसे ही आप किसी और के लिए यज्ञ भी कर सकते हैं या अपने पुण्य आप किसी और को दे भी सकते हैं। कृपया सभी आगे आएंगे। आगे आइए, बीच में बहुत जगह है, आगे आइए। माता जी इसमें कृपया बीच में कुछ जगह मत रखिए, आगे आइए। Mataji's maybe someone please volunteer and see that there is no space. Everyone comes ahead. So महाराज पृथु संकल्प करते हैं कि वो 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उन 100 अश्वमेध यज्ञों का जो पुण्य है वो अपनी प्रजा को दान देंगे। सो शास्त्रों में हर चीज का डेफिनेशन है, हर चीज का क्वालिफिकेशन है, हर चीज का एक दायरा है। सो अगर किसी को इंद्र के पद पर बैठना है तो शास्त्र बताते हैं कि आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। If anyone performs 100 or sacrifices, then he is entitled to sit on the post of Indra. तो इंद्र को तो पता नहीं है कि ऐसा कोई प्रण लिया गया है। पृथु महाराज यज्ञ करना शुरू करते हैं 5, 10, 50, 80, 9, 99। जब 100वां अश्वमेध होने वाला है तो इंद्र की बत्ती जल जाती है। वो सोचते हैं कि अरे अब तो मेरा प्रतिद्वंदी आ जाएगा। 2 लोग और एक ही पोस्ट। नेचुरल पॉलिटिक्स होता है कि नहीं, हर कोई अपना कुछ ना कुछ धारा, अरे करो भाई कुछ हो जाएगा अपना।
सो हर कोई ट्राई करता है। या फिर उससे अच्छा है कि ऐसा करो कि न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, न बजेगी बांसुरी। तो अगर 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा ही नहीं होगा तो क्वालिफिकेशन ही नहीं आएगा इंद्र बनने का। क्वालिफिकेशन नहीं आएगा इंद्र बनने का तो प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं। सो इंद्र 100वें अश्वमेध यज्ञ में अपना हुलिया चेंज करके एक साधु का गेरुआ वस्त्र पहन के जटाएं बना करके उस यज्ञ के अश्व को चुरा लेते हैं और सबके सामने वो लेकर के जा रहे हैं। पृथु महाराज देखते हैं, अपने बेटे से कहते हैं अरे जाके उन्हें छुड़वा के लाओ, ये तो यज्ञ का पशु है। सो इंद्र के पृथु महाराज के बेटे जाते हैं, लेकिन इंद्र को साधु के वेश में देख करके अरे साधु के ऊपर हम क्या, व्हाट डू वी डू, दे डोंट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं करते, वापस आ जाते हैं। और इंद्र घोड़ा लेकर के भाग रहा है। पृथु महाराज को गुस्सा आता है, वह कहता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो यज्ञ में जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं वह कहते हैं कि यह यज्ञ स्थली है, अगर यज्ञ स्थली में आप कुछ गड़बड़ करेंगे, रक्तपात होगा, तो फिर यज्ञपति भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होंगे। तो फिर वो जो ये हैं, जो ब्राह्मण है वो कहते हैं ठीक है आप इंद्र को कुछ करो मत, आप इंद्र को बंदी बना करके लेके आओ। तो पृथु महाराज के बेटे जाकर के इंद्र को बंदी बना करके लाते हैं। सो बंदी बनाने के बाद यज्ञ संपन्न होता है और पृथु महाराज को अत्यधिक क्रोध है इंद्र के ऊपर कि अरे एक तो मैं खुद के लिए नहीं कर रहा, मैं तो प्रजा के लिए कर रहा हूं, और आप इंद्र हो, आप देवताओं के राजा हो, और इस प्रकार का कार्य कि आप चोरी करो, चोरी भी कैसे एक साधु का वेश लेकर के, क्या ये सब आपको शोभा देता है? सो पृथु महाराज इज वेरी एंग्री, पृथु महाराज बहुत ही क्रोधित हैं और वो इंद्र को दंड देने वाले हैं। तभी ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कुछ भी हो जाए, इंद्र जो है वो अभी देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग अधिपति हैं, अगर उनको आप मार डालोगे तो राज्य राजा नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा तो फिर हर जगह सोचिए, अभी एडमिनिस्ट्रेशन चला गया, पुलिस ही नहीं है, नेता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, स्ट्रीट फाइट्स हो जाएंगे, कोई किसी का मानता नहीं है, किसने किसको मार दिया, काट दिया, किसी को कुछ फर्क ही नहीं है। सो ब्रह्मा जी आकर के कहते हैं हे पृथु, मैं जानता हूं कि जो इंद्र ने किया है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंद्र है इसलिए उनको छोड़ दो। ब्रह्मा जी के ये वचन सुन करके पृथु महाराज इंद्र को क्षमा कर देते और इंद्र का सर शर्म से झुका हुआ है। ऐसी परिस्थिति में वो उस यज्ञ की स्थली को छोड़ करके जाते हैं इंद्र। और जब इंद्र को क्षमा किया जाता है, इंद्र जा रहे हैं, तब भगवान विष्णु का अवतरण होता है। वो कहते हैं इंद्र को कि मेरे साथ चलो, हम फिर से पृथु के पास जाएंगे। और भगवान विष्णु स्वयं इंद्र को लेके फिर से पृथु के पास आते हैं। सर अब तक की कथा समझ में आई? 100 अश्वमेध यज्ञ होने हैं, 99 हो गए, 100वें में इंद्र ने छल किया, यज्ञ अश्व को चुरा करके लेके गए साधु के वेश में, उनको बंदी बना करके लाया जाता है। पृथु महाराज क्रोध से उनको दंड देने वाले हैं। ब्रह्मा जी आकर के कहते हैं अरे नहीं नहीं, दंड मत दो प्लीज प्लीज। और जब पृथु महाराज सही में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, आलिंगन करते हैं वो इंद्र को और ठीक है आप जाइए, और इंद्र का सर शर्म से झुका हुआ वो जा रहे हैं, तब भगवान विष्णु आते हैं। अब हम देखेंगे कि भगवान विष्णु पृथु से क्या बात कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो शुरुआत कहां से होती है? मैत्रेय ऋषि विदुर को ये पूरी कथा बता रहे हैं। पृथु महाराज की जो पूरी कथा है वो मैत्रेय और विदुर संवाद है श्रीमद् भागवत से। सो मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुंठः साकं मघवता विभु यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तमभाषत। The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, being very much satisfied by the performance of 99 horse sacrifices,
the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, appeared on the scene. Accompanying him was King Indra, and Lord Vishnu began to speak. So यज्ञपति यज्ञभुक दोनों कौन हैं? भगवान विष्णु हैं. वो आए हैं स्वयं. एक्चुअली प्रण पूरा नहीं हुआ है. प्रण कितने का था? 100 का. 100 हुए क्या पूरे? 100 हुए नहीं है पूरे. इसके बीच में क्योंकि वो अश्व चुरा करके लेके गए थे. सो अश्व चुराया, यानी वो जो क्या बोलते हैं, यज्ञ होने वाला है, यज्ञ की जो आहुति होने वाली है वो क्या हो गई? वो दूषित हो गई. सो यज्ञ की आहुति दूषित हो गई तो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता. सो टेक्निकली आहुति दूषित हुई है, इसलिए यज्ञ पूरा नहीं हुआ है. फिर भी भगवान आए हैं. अब वो क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच एषते कार्षदभंगम हयमेधशतस्य क्षमापयत् आत्मनमनु अनुष्य क्षन्तुमर्हसि. Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, said, "My dear King Prithu, Indra, the King of Heaven, has disturbed your execution of 100 sacrifices. Now he has come with me to be forgiven by you. Please excuse him." So, हालांकि पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के कहने पर उन्हें क्षमा कर दिया था, फिर भी विष्णु आके कहते हैं क्षमा कर दो. अगर कोई कसर कम पड़ गई हो, प्लीज लेट हिम. क्यों? नाउ यू सी, वेरी इंपॉर्टेंट. सही कौन है और गलत कौन है? पृथु यज्ञ करने का प्रण लेते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी उन्हें खुद नहीं चाहिए, उन्हें प्रजा में बांटना है. इंद्र चोरी करके लेके जाते हैं, वो भी साधु के वेश. तो सही कौन है और गलत कौन है? कौन सही है? पृथु महाराज सही है. गलत कौन है? तो दंड किसे मिलना चाहिए? लेकिन कहा क्या जा रहा है इंद्र को? क्षमा कर दो. So, कई बार हम देखते हैं ना, ऑफिस में या मैनेजमेंट में या घर में, अरे ये गलत है, फिर भी आप उसकी साइड क्यों लेते हो? होता कि नहीं ऐसा? मैनेजमेंट में, घर में, ऑफिस में, अरे ये पक्का गलत कर रहा है, फिर भी सब लोग उसी की साइड लेते हैं. अब भगवान विष्णु किसकी साइड ले रहे हैं? जो गलत पक्ष का है उसकी साइड ले रहे हैं. इसे क्षमा कर दो. और क्या कहते हैं? अरे इसने चुराया, कोई बात नहीं. साधु का वेश पहना, कोई बात नहीं. गलत काम किया, कोई बात नहीं, क्षमा कर दो. अब लॉजिक क्या देते हैं भगवान? वो कहते हैं, सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमा ना विद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हि नात्मा कलेवरम. O king, one who is advanced in intelligence and eager to perform welfare activities for others, is concerned best among human beings. An advanced human being is never malicious to others. Those with advanced intelligence are always conscious that this material body is different from the soul. तो 3 चीजें वो कह रहे हैं. हे पृथु, जानो कि सही में जो बुद्धिमत्ता से अधिक है. अब बुद्धि क्या है, या नॉलेज या विद्या क्या है? ये विद्या मतलब जो पीएचडी किया है, जो मास्टर्स किया है, वो नॉलेजेबल नहीं है. भगवान भगवद गीता के 4वें अध्याय में कहते हैं, जिसको भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति और उनके स्वामी, मैटर, स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ, जिसको भी प्रकृति, भगवान और आध्यात्मिक सृष्टि, इन तीनों का ज्ञान है, वो नॉलेजेबल व्यक्ति है. इट इज नॉट अबाउट हैविंग 2-3 PhDs. सो सही में जो नॉलेजेबल व्यक्ति है, सही में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो हमेशा परोपकार में अपना जीवन बिताता है. और जो परोपकारी व्यक्ति हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते. जो परोपकारी व्यक्ति हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते.
तुकाराम महाराज का एक बहुत फेमस सेइंग है मराठी में, एक अभंग का भाग है, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू जाणावा देव तेथेची बघावा, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। सो जो कोई भी पूरी तरह से गया गुजरा है उसे जो अपना कह के करता है, वहां जानिए कि वो साधु है और भगवान वहां पर वास कर रहे हैं। When we leave no one, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, वो भगवान का अंश है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको अमल में लाने के लिए हमें आध्यात्मिक बल चाहिए, और ये आध्यात्मिक बल हमें केवल साधना के स्तर पर ही मिलता है। सो जो सही में इंटेलिजेंट है वो किसी से द्वेष नहीं करते। क्यों द्वेष नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि ये भौतिक शरीर और आत्मा, इनमें भेद है, ये एक नहीं है। हम अपने आप को शरीर जानते हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ी अविद्या है स्वयं को शरीर मानना। जैसे ही मैं अपने आप को स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी, बेटी, माँ, भाई, बहन, XYZ कुछ भी मानता हूँ, हमें अपने कर्तव्य निभाने होंगे, लेकिन हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए? चेतना कैसी होनी चाहिए? भगवान के ऊपर स्थिर होनी चाहिए। तो इसका उत्तम उदाहरण नारद मुनि और भगवान की एक बहुत ही सुंदर प्रसंग में आता है। एक बार नारद मुनि भगवान से जाकर के पूछते हैं कि हे भगवान, साधुगण आपके ऊपर अपना चित्त हमेशा कैसे स्थिर रख सकते हैं? इस भौतिक जगत में तो अनेक प्रलोभन हैं, तो उनका चित्त आपके ऊपर कैसे स्थिर रहता है? तो भगवान विष्णु हंसे और उन्होंने कहा ठीक है नारद मुनि, इसका उत्तर मैं आपको दूंगा, इससे पहले आपको एक एक्टिविटी करना पड़ेगा। एक्टिविटी क्या है? उन्होंने एक बड़ा सा दिया लिया, बहुत सारा तेल, और उसमें से एक वाती निकाली, और इतना तेल एकदम ब्रिम, एक ऐसा इधर उधर हुआ, और उसमें से दिया जल रहा है। तो भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं आपको ये दिया लेकर के पूरे विश्व की प्रदक्षिणा करके आनी है, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। नारद मुनि कहते हैं ये क्या बात हुई? लेकिन भगवान विष्णु का आदेश है, कौन नहीं मानेगा। वो दिया लेके जाते हैं, नारायण नारायण करते करते पूरा ये, अब वापस आने के बाद भगवान विष्णु को वो कहते हैं अब बताओ आंसर कि भक्तगण कैसे अपना मन पूरी तरह से आपके ऊपर केंद्रित रख सकते हैं। तो भगवान विष्णु हंसते हैं, बोलते हैं आप ये दिया लेके गए थे ना? बोले हाँ। तो आप नारायण नारायण कर रहे थे? हाँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं नहीं, आप नारायण नहीं कर रहे थे। क्या? फिर भगवान विष्णु अपने सीसीटीवी कैमरा से दिखाते हैं, नारद मुनि जा रहे हैं, नारायण तो कर ही नहीं रहे वो। तो नारद मुनि बोलते अरे मेरे नाम से, मेरे मुंह से आपका नाम नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया? तब भगवान विष्णु समझाते हैं कि यू हैड अ टास्क टू डू। व्हाट वाज द टास्क? आपको ऐसे पूरे ब्रह्मांड का, पृथ्वी का चक्कर लगा के आना है कि एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरे। सो आपका पूरा ध्यान कि तेल नीचे नहीं गिरे, इसमें आप नारायण बोलना। और इसके बीच में बहुत कुछ हुआ। आप 4 शादियों के बीच में से जाके आ रहे हो, आपको पता है क्या? हाँ, 4 शादियां हो रही थी। फिर भगवान का गूगल लोकेशन दिखा दें, यहाँ पर आपने 4 शादियां अटेंड की। आपको पता है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। आपके सामने से 6 लोगों के मृतदेह गए हैं राम नाम सत्य होते बोलते हुए, आपको याद है? तो कुछ क्यों याद नहीं है? आपका पूरा ध्यान केवल तेल न गिरे।
सो अब क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये आदेश मैंने दिया है, तो वो तेल न गिरने के ऊपर जो आपका ध्यान है वो भी आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि वो आदेश मैंने दिया। सो आप जिस भी परिस्थिति में बाह्य रूप में थे, आप शादी में थे, आप मयत में थे, आपके मुंह से मेरा नाम नहीं आ रहा था, इसके प्रति भी आप कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन फिर भी आपका ध्यान एक जगह पे था जो था मेरा इंस्ट्रक्शन। तो उसी प्रकार से नारद मुनि सब कर रहे थे लेकिन याद कुछ नहीं रहा। वैसे ही हम अपने कर्तव्य इस भौतिक जगत में निभाते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हमारी जो मूलभूत चेतना है वो कहाँ है? भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करो। सो ऐसी परिस्थिति में जब बाह्य रूप से कुछ भी चल रहा है, आंतरिक रूप से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, और ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ही नहीं, ये हम नियमित रूप से साधना करते रहेंगे। 16 माला रोज 2-2.5 घंटे का जाप करेंगे, 15-20 साल के बाद ये कुछ होगा। आप ये मत समझिए ये कल परसों होगा, ऐसे नहीं होता। तो अब तक हम जपा करते आए हैं, हम सोचते हैं अरे कुछ भी नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। सो भक्ति कैसी है? भक्ति चाइनीज बैम्बू की तरह। देयर इज अ वैरायटी ऑफ बैम्बू कॉल्ड चाइनीज बैम्बू। वो 15 साल तक इतना ही बढ़ता है और फिर एक रात में 30 फुट ऊपर जाता है। एक रात 15 साल वो इतना ही रहता है, एक रात में 30 फुट जाता है। ऐसे ही हमारी भक्ति है, जब तक हम वो थ्रेशोल्ड पास नहीं करते अनर्थ निवृत्ति का, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो थ्रेशोल्ड है। वो जाने के बाद फिर चाइनीज बम्बू बढ़ेगा। सो इसीलिए हम जब साधना भक्ति करते हैं तो हम नियमों का पालन क्यों करते हैं? नियमों का भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन हम उस स्तर पे नहीं है कि हम वो भक्ति कर सके। तो उस स्तर की भक्ति होने तक हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा, और जब भक्ति उस स्तर पर आएगी तो चेतना ऐसी हो जाएगी कि अपने आप नियम होंगे। इट इज एग्जैक्टली लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को 2 + 2 = 2 वो गिनता है 1 2 3 4 4। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को 2 + 2 प्रोसेस करने के लिए 2 मिनट लगते हैं, लेकिन हम रात में मस्त सो रहे हैं एसी में, कोई कंबल खोल करके एक मस्त कौन सा बर्फ वाला पानी डाले, बोल 2 + 2, हम उसके कान के नीचे 4 झापड़ लगाएंगे, बोलेंगे कौन इतने से के लिए नींद से उठाया। सो हमारे अंदर वो बस गया है। कैसे बस गया? इतनी बार 2 + 2 किया, वो अंदर बस गया, लेकिन वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे के अंदर नहीं बसा है, तो इसलिए उसको 1 2 3 4। सो हम सब भक्ति में उस फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह। सो जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती, अनर्थ निवृत्ति होने के लिए समय लगेगा, कई बार जन्म लगेंगे, होगी। क्या करना है? प्रयास नहीं छोड़ना है। yes. अगर माली बाम्बू को पानी देना छोड़ दे और काट दे, यार ये 15 साल से इतना ही है, काट डाले तो कुछ उपयोग नहीं है, तो वो जो एक रात में होने वाला था वो सब चौपट हो गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साधु कौन है? साधु वो है
जो बाह्य रूप से अपने कर्तव्यों को अच्छे से करते हुए भी अपनी साधना के बंबू को नियमित रूप से पोषण देता रहता है श्रवण कीर्तन का। सो उसे पोषण देना नहीं भूलना है। हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल कितने साल तक जाना है? अरे जब तक 25 साल के नहीं होंगे तब तक स्कूल जाना है, रोज 8 घंटे। तो 2, 3 साल, 4 साल स्कूल गया और बोला मम्मी अब मैं बोर हो गया, बहुत स्कूल हो गया। तो मम्मी कान के नीचे 4 नहीं बजाएगी, बोले यार तेरे अभी 4 बाल नहीं निकले तो बोलता है बोर हो गया। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा इधर उधर छुटपुट भक्ति करते हैं और बोलते हैं हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे नहीं होता है। सारी भक्ति रंग लाएगी, समय देना होगा, समय देना होगा, अपने आप को भी समय देना होगा, हरि नाम को भी समय देना होगा, साधना में अपना समय देना होगा, तब ये सब धीरे धीरे होगा। सो ना भी गृह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हि नात्मा करेगा। सो पृथु महाराज का गुणगान करते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देवमायया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। भगवान विष्णु कहते हैं, पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा, आपके जैसे लोग अगर अपने आप को शरीर मान करके कार्य करने लगे, इंद्र जो है वो उसका शरीर है, आप भी अपना शरीर हो। सो पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो पृथु महाराज का गुणगान कर रहे हैं और इंद्र को गाली दे रहे हैं। आपके जैसे महान लोग अगर माया के प्रभाव में आते रहे, इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया? इंद्र माया के प्रभाव में है। और दूसरा इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया? इंद्र महान नहीं है, इंद्र माया के प्रभाव में है। आपके जैसे महान लोग अगर माया के प्रभाव में आने लगे, सो ये दोनों ऑपोजिट पार्टी हैं, पृथु और इंद्र। पृथु महाराज को महान और माया से परे, इसका मतलब ये माया के अधीन और मूर्ख। करेक्ट? सो दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, न बोले हुए गाली देना, इसको मां कपटता कहते हैं। कुछ बोलने का नहीं उसको, लेकिन सुनते हुए गाली हो जाती है। जैसे जब नई नवेली दुल्हन घर में आती है और वो कुछ गलत कर रही है, तो फिर सासू माँ अपनी बेटी को बोलती है, अरे बेटी सुनो तो, वो चाय का डिब्बा वहां रखना है। तो दुल्हन समझ जाती है, अच्छा चाय का डिब्बा वहां रखना है। तो मराठी में उसे कहते हैं लेकी बोले सुने लागे। बोलते हैं बेटी को, एक्चुअली होता है वो ऐसे। सो गुणगान कर रहे हैं पृथु का, और मार किसे पड़ रही है? इंद्र। पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देवमायया। If this happens, if you also get bewildered, then very important, श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। आपने अब तक का किया हुआ सारा आध्यात्मिक प्रगति ये श्रम हो गया। इतनी आध्यात्मिक प्रगति करी है, फिर भी you are considering someone to be body and myself to be body, and हम किसी के प्रति हृदय में कल्मश रख रहे हैं, तो फिर इतना आध्यात्मिक प्रगति करके हुआ क्या? वो काहे का आध्यात्मिक प्रगति? At some point of time we have to let our material body, किसी न किसी स्तर पर हमें अपने भौतिक शारीरिक चेतना को छोड़ देना होगा, किसी स्तर पर, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। मैं हाल ही में एक भक्त के घर गया, तो वो बता रहे थे कि उनके बिजनेस में उन्हें बहुत बड़ा करोड़ों का नुकसान हुआ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट नुकसान दे कंटिन्यूड देयर डिवोशनल सर्विस।
एंड इट इज नॉट दैट उनके पास इतने करोड़ों हैं कि ये करोड़ गए तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के पास करोड़ों होते हैं आज, लेकिन वो 1-2 करोड़ अगर चले जाए तो पूरा हिल जाता है आदमी। सो उनको नुकसान हुआ, बट दे कंटिन्यूड देयर सर्विस। सो इट इज नॉट दैट वी डोंट गो थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। हम मुश्किल परिस्थितियों से, क्या कोई भी व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों से नहीं गुजरता, ऐसा नहीं है। उन परिस्थितियों को वो किस प्रकार से अपने जीवन में लेता है, ये महत्वपूर्ण बात है। सो श्रम एव परम जातो। अगर आप जैसे महान व्यक्ति भी केवल शारीरिक रूप से एक दूसरे से असूया करने लगे तो आध्यात्मिक प्रगति ये क्या हो गया, श्रम हो गया, गधे के बोझे जैसा हो गया, कुछ लाभ नहीं हुआ। दीर्घया वृद्ध सेवया, इतने लंबे समय तक आपने जो साधना की है, इतने लंबे समय तक जो आपने पुण्य और पायस क्रेडिट्स अर्जन किए हैं, उसका क्या मतलब हुआ? इफ वी आर स्टिल ऑन द बेस क्वालिटीज, दिस इज वेयर इफ वी आर रियली स्पिरिचुअल, इफ वी आर अगर हम सही में आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं, एक चीज डेफिनेटली होनी चाहिए। क्या है वो चीज? कौन बोलेगा? एक चीज डेफिनेटली होनी ही चाहिए और वो दिखती भी है, आप उसे छुपा भी नहीं सकते। क्या है वो? अगर हम सही में आध्यात्मिक जीवन पालन कर रहे हैं, एक चीज होनी ही चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, आचरण, consistency, yes, these are all part, a subgroup of one word. ये सारी चीजें आप जो सब कह रहे हैं सब सही है, बट ये सारी चीजें एक वर्ड के अंदर आती हैं। हृदय का परिवर्तन, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। If one is really practicing spirituality, there must be heart transformation. मैं लंबे समय से आ रहा हूं और देखने जाए तो कृति में और स्वभाव में वही चीज चल रही है। So then somewhere we are lacking. Yes. Heart transformation means दो चीजों में फर्क आएगा और वो दिखने लायक फर्क होगा। ऐसा भी नहीं कि तुमको पता नहीं क्या मैं क्या क्या करता हूं, अरे नहीं, पूरा जग देखेगा। कृति का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा जग देखेगा और स्वभाव का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा जग देखेगा। अगर हम सही में आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, इसीलिए जेन्युइन आध्यात्मिक प्रगति ये लंबे समय तक साधना के बाद आती है। नहीं तो हम बहुत देखते हैं, लोग भागवत कथा सुनने जाते हैं, रुमाल लेकर के जाते हैं, सुदामा चरित्र में एकदम 2 लीटर आंसू यहाँ से बहाते हैं और घर में आके चिकन लेग पीस तोड़ते हैं। तो फिर वो सुदामा चरित्र का क्या फायदा हुआ? मैं 6 साल से भागवत कथा जा रहा हूँ गुरुजी, लेकिन चिकन छोड़ने बोलते, फिर वो भागवत कथा का क्या फायदा हुआ? कृति और स्वभाव ये दोनों चेंज होंगे, then only we can say I am genuinely practicing spirituality. आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय मैथुन ये पशुओं में और मनुष्यों में कॉमन है। हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सेक्स करते हैं, वो भी सेक्स करते हैं, हम भी अपने आप को डिफेंड करते हैं, वो भी अपने आप को डिफेंड करते हैं। सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम। तो व्हाट इज इट दैट कॉल्स अस ह्यूमन बीइंग? धर्म। धर्म अर्थात भगवान के वचन।
धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कहा है वो धर्म है। धर्म डज नॉट मीन हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, दैट इज नॉट धर्म। धर्म अर्थात भगवान की वाणी धर्म है। सो धर्मेण हीनः, अगर हम भगवान की वाणी पर अपने मेधा को, अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को केंद्रित करने का प्रयास नहीं कर रहे, पशु भी समान कर क्या रहे, आहार निद्रा भय में तुम यही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं जीवन में? यही चीज हो रही है, खाएंगे पिएंगे सोएंगे और डिफेंड करेंगे। और कर क्या रहे हैं? वो रास्ते पर खा रहा है, हम शायद बोरोसिल की प्लेट में खा रहे हैं। वो गटर का पानी पी रहा है, हम आरओ प्यूरिफायर का पानी पी रहे हैं। वो फुटपाथ पे सोता है, हम कर्लॉन मैट्रेस पे सोते हैं। फर्क उतना ही है, और क्या फर्क है? और कुछ फर्क नहीं है, सही बात। सो पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देवमायया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। सो दीर्घ सेवा, दीर्घ सेवा। सो अगर हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो क्या होना चाहिए? दीर्घ सेवा से हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होना है। दीर्घ से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अतः कायमिमं विद्वान् विद्या कामम कर्मभिः आरब्धः इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुषञ्जते। Those who are in full knowledge of the bodily conception of life, who know that this body is composed of nescience, desires and activities resulting from illusion, do not become addicted to this body. जो सही में जानते हैं कि ये शरीर क्या है, ये शरीर अर्थात तीन चीजें, नीसिस, अविद्या। शरीर क्या है? अविद्या। जो सही में अर्थहीन है उसको, उसके प्रति हम बहुत आसक्त हैं। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। शरीर किससे बना है? हड्डी, मांस, रक्त, मल, मूत्र, कफ, वात, पित्त। लेकिन इन सारी चीजों को स्किन के अंदर पैक कर दिया, शरीर सुंदर हो गया। ये इतना बस हाफ mm काट दीजिए पूरा, क्या दिखेगा? रक्त दिखेगा, मांस दिखेगा, हड्डी दिखेगी, मल दिखेगा, मूत्र दिखेगा, यस, कफ दिखेगा, वात दिखेगा, पित्त दिखेगा। इसमें से किसी को गले लगाना चाहेगा कोई? लेकिन उसी कफ, वात, पित्त, मल, मूत्र को हाफ मिलीमीटर के स्किन के अंदर, अरे क्या खूब लगती हो तुम, सुंदर दिखती हो। ये देव माया, ये देव माया है, ये देव माया। मैंने बहुत पहले ये किस्सा बताया था। 1940s में एक बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर ने उस समय की मिस यूनिवर्स के साथ में शादी की। शादी करने के बाद दूसरे दिन सुबह सुहागरात मनाने के बाद उसने उसको डिवोर्स दे दिया। क्यों? उसको समझ में आया कि वो भी बाथरूम जाती है तो उतना ही स्मेल आता है, डिवोर्स दे दिया। दिस इज एसेंस ऑफ लाइफ, ये जीवन का सत्य है। लेकिन इस सत्य को हम भूल जाते, इसीलिए वो देव माया जो हमें भुला देती है। सो अतः कायम इमं विद्वान विद्या काम अकर्म भी। विद्वान लोग इस काया से कोई सरोकार नहीं रखते। वो जानते हैं ये काया थोड़े पहले तक सुंदर नहीं थी और थोड़े समय के बाद में भी सुंदर नहीं होगी। लेकिन पुरुष का शरीर 20 तक 18 से 20 तक शक्तिशाली बनता है, 20 से 35, 36, 40 तक शक्तिशाली रहता है। वो 40 के बाद में नहीं, यू कम टू नो यू आर स्लोइंग डाउन। शरीर आपको इंडिकेशंस देता है, स्लो डाउन।
बच्चे होते हैं किसी भी हाइट से कूद मारते हैं, जूम करके देखा है आपने, मस्त कूद मारते हैं वो, कोई टेंशन नहीं होता उनको। अब हम उनसे 30 साल बड़े हैं, आप कूद मारिए, मैं देखूंगा, फिर धीरे नीचे बैठूंगा, फिर एक पैर नीचे उतारूंगा, वो पहले नीचे लगता है क्या देखूंगा, फिर दूसरा पैर नीचे उतारूंगा। मैं अपने बच्चे से 30 साल बड़ा हूं, शक्ति में मैं उसके 3 गुना हूं, शायद 4 गुना या 5 गुना होऊंगा, लेकिन वो 5 फुट से जूम करके कूद मारेगा, मैं कूद नहीं मारूंगा। सो शरीर अपने आप आपको बता देता है भैया ज्यादा मस्ती मत करो, तुम्हारे दिन बीत गए, है कि नहीं, तुम्हारे दिन अभी बीत गए। और दिन बीतने के लिए समय नहीं लगता है, ऐसे ही 20-25 साल गुजर जाते हैं, दिन बीत जाते हैं, 20-25 साल। सो 20 साल शक्ति आने में लगते हैं, उसके बाद में 20-25 साल रहते हैं शक्ति, उसके बाद 45 से 85 तक 80 तक बिना शक्ति के ही जीना है। सो सोचिए जिस शरीर को हम इतना प्रेम करते आ रहे हैं, पहले 20 साल तक उसका कोई उपयोग नहीं था, 45 या 50 के बाद 80 तक उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। सो बॉडी विल बी एक्टिव ओनली फॉर 30 years of our 80 years. Rest of the time mind is active. मन तो हमेशा ही उछलता रहता है और कूदता रहता है, चाहे शरीर उछल के ना कूदे, लेकिन मन हमेशा कूदता है। और इसीलिए जो लोग जवानी में अपने मन को काबू में नहीं करते ना, उन्हें बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मन तो हमेशा ही 24 का है, मन कभी 25 का भी नहीं होता, मन 24 का ही होता है। आप 74 के हो जाए, 84 के हो जाए, 94 के हो जाए, आपका मन 24 का ही रहेगा। लेकिन शरीर जब 94 का हो गया तो उस 24 के मन का क्या करोगे? That leads to frustration, and that is why योग हमें क्या सिखाता है? ये जीवन नश्वर है, अतः कायम इमं विद्वान विद्या काम अकर्म। इस शरीर का हमारे एक्चुअल अस्तित्व से कुछ लेना देना नहीं है। 80 साल के इस शरीर की अवधि में केवल 20 या 25 साल तक इस शरीर में शक्ति रहने वाली है, उसके बाद तो अल्लाह ही मालिक है। सो जब शक्ति है तब कुछ ऐसे उपाय कर लो कि मन भी काबू में आ जाए। यस, और इसीलिए साधना बहुत महत्वपूर्ण है। दीर्घ साधना, दीर्घ सेवा, उससे मन धीरे 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 कंट्रोल में आएगा। असंसक्तः शरीरेस्मिन् अनुपोदिते गृहे अपत्ये द्रविणी वापि कः कुर्यान् ममतां बुधः। How can a highly learned person who has absolutely no affinity for bodily conception of life be affected by bodily concepts like house, children, wealth and other bodily productions? So जो सही में इस शरीर की चेतना से ऊपर चला गया है, वो फिर घर, पैसे, नौकर, मान सम्मान, खाना पीना, मान अपमान, इस सब से क्या उसको लेना देना होगा बहुत। So this is where the test of our mind comes. So अपत्ये द्रविणे कह कुर्यान् ममतां बुधः। अपत्य द्रविण, घर, परिवार, कितना पैसा है, कौन कितना मान दे रहा है, कौन मुझसे अच्छे से बातें कर रहा है, नहीं कर रहा, कौन मेरा मित्र है, शत्रु है, ये सारी चीजें हमारा मन तय करता है। कई बार वो व्यक्ति भी तय नहीं करता, हमारा मन तय करता है। वो व्यक्ति अपनी धुन में जा रहा है, आपको उसने देखा नहीं, आपके मन ने तय कर लिया, इसने मुझे देखा नहीं, जब मेरा शत्रु है। उस व्यक्ति का बेचारे का कोई दोष ही नहीं है, वो तो अपनी धुन में है, लेकिन आपके मन ने उसे लेबल कर दिया, ये तो शत्रु है, इसने मुझे देखा ही नहीं, हल्लो भी नहीं किया।
सो और फिर कल वो आकर के हमें कैडबरी डेयरी मिल्क देता है, फिर वो हमारा मित्र बन जाता है। तो मित्र से शत्रु बनने में और शत्रु से मित्र बनने में मन को क्या लगता है, एक बार देखा नहीं तो शत्रु, एक कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क दे दी मित्र। देखिए मन, ये है मन, उसका एक्चुअल अस्तित्व से कुछ लेना ही देना ही नहीं है, अपनी घुड़दौड़ में है। सो इस मन के ऊपर कभी भी विश्वास न करो, इस मन के ऊपर कभी भी विश्वास न करो। ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो फिर मन के ऊपर न विश्वास करें तो किसके ऊपर करें? ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जिन्होंने अपने आप पर थोड़ा आत्मसंयम प्राप्त किया है। और सेकेंड, जिनके जीवन में क्या है, हृदय परिवर्तन आपको दिख रहा है। सो ट्रस्ट ओनली दोज who show us some heart transformation, and second they show some self control, कुछ आत्मसंयम, कुछ हृदय परिवर्तन। पूरा ना हुआ हो लेकिन उस मार्ग पर वो अग्रसर हैं और वो दिखता है। जैसे लाइट लगेगा तो किसी को नहीं बोलना पड़ेगा, अरे वो देखो लाइट दिख रहा है, क्या अपने आप सभी देखेंगे वो लाइट दिख रहा है भाई। वैसे ही व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होगा तो उसकी कार्य और उसके स्वभाव दोनों में बदलाव आएंगे और वो सर्वविदित होंगे। एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिर्निर्गुणो सौगुणाश्रयः सर्वगुणामृतः साक्षी निरात्मात्मानः परम्। The individual soul is one pure, non-material and self-effulgent. He is the reservoir of all good qualities and he is all-pervading. He is without material covering and he is the witness of all activities. He is completely distinguished from other living entities and he is transcendental to all embodied souls. So, एक आत्मा है जो सारी आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है। तो किसके बारे में बात की जा रही है? भगवान के बारे में। एक आत्मा है जो सारी आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है और ये सर्वश्रेष्ठ आत्मा बाकी आत्माओं के सारे कार्यों को देखती रहती है। बाकी सारी आत्माओं के कार्य इस परम आत्मा की निगरानी में होते हैं। इस आत्मा में कोई भी भौतिकता का लेश मात्र नहीं है। इस आत्मा की चेतना हर जगह फैली हुई है और इसके ऊपर कोई भी भौतिक आवरण नहीं है। So very easy concepts are very easy to understand if they are communicated nicely. और भगवान हर कण कण में है, कैसे समझ सकते हैं? Very easy to understand. हम हमारे शरीर के इधर के कोने से इधर तक जो कुछ भी हो रहा है सब पता चल रहा है कि नहीं हमको? यस। आत्मा का साइज क्या है? बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः। बाल के टिप, उसको आप 100 भागों में भाग लीजिए। वो जो 1/100th of the tip not full है, 100th of the tip of the hair, उसको और 100 भागों में बांटिए। So 1/10,000th of the tip of the hair, that is the size of the soul. भागो जीवः स विज्ञेयः। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दिखेगा। The tip of the hair divided by 1 amongst 10,000. तो ये इतनी सी आत्मा है, इतनी सी आत्मा है, पूरे 80, 90, 100 किलो के शरीर में हर जगह चेतना है कि नहीं है? सो अगर मैं इतना छोटा सा होकर के
मेरे इतने बड़े शरीर में हर जगह पे विद्यमान हूं, तो क्या भगवान इस पूरी सृष्टि में हर जगह विद्यमान नहीं हो सकते? What is so difficult in understanding? मैं इतना सा हूं, मेरे शरीर में हर जगह विद्यमान हूं। आई एम कॉन्शियस। वो एक छोटा 3 मिलीग्राम का कांटा अंदर चला जाता है, मैं आधे दिन तक लंगड़ता हूं। 3 मिलीग्राम का कांटा है, मेरा वजन 90 किलो, 3 मिलीग्राम का कांटा अंदर गया, हाय तौबा। यस, सो आई एम कॉन्शियस। I am conscious of that 3 milligram that is foreign to my body. तो भगवान कैसे हम नहीं समझ सकते कि अरे भगवान कण कण में है? What is so difficult to understand? So वो भगवान हर कण में है। तो लोग बोलते हैं दिखाओ मुझे अगर वो है, तो आप अपने आप को नहीं देख पाए, आप उनको क्या देखोगे? आप अपने आप को देखे हो क्या? आप अपने शरीर को देखते हो? अपने आप को देखा है आज तक? वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उसका अगर वो होगा आपके सामने भी आएगा, आपके सामने आएगा तो मर जाओगे आप, बाहर आएगा तो सामने आएगा तो आपके अंदर नहीं रहा, फिर आप कैसे जिंदा बने? तो अगर आपको दिख गया, सामने भी आ गया, एक तो आप मर गए, टेक्निकली नॉट पॉसिबल। फिर भी भगवान की कृपा रही, हिलडुल रहे हो, तो भी उसका भौतिक स्वरूप है ही नहीं। शीशे में आपको वही दिखेगा जिसका भौतिक स्वरूप है। यस। अब इतने सारे जीवाणु, कोरोना वायरस, यस, वो घूम रहे हैं आपके सामने। आप अगर क्या आईना रखोगे, इतने सारे हैं यहाँ पे, यस, जीवाणु विषाणु सब है यहीं पे, इसी स्पेस में। वो दिखेंगे क्या? वो नहीं दिखते। तो आत्मा कैसे दिखेगी? वही नहीं दिखता तो आत्मा कैसे दिखेगी? और अगर आत्मा ही नहीं देखा, भगवान को देखने चले हो, मतलब आपकी बुद्धि की तो दाद देनी पड़ेगी। मतलब कोई तो बेतुका सवाल करने का। ये जो निरीश्वरवादी होते हैं ना, उनके पास लॉजिक, उनको लगता है उनके पास लॉजिक है, लेकिन अगर वो सही में भगवत गीता, भागवतम, भागवतम तक आने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता पढ़ लें, केवल भगवत गीता पढ़ लीजिए, और विद एन ओपन माइंड, विद एन ओपन माइंड अगर कोई सही रूप में भगवत गीता पढ़ेगा, वो निरीश्वरवादी, नास्तिक, अथीस्ट वो रहेगा ही नहीं। He'll be forced, he'll be compelled to understand that there is a higher power. That is Krishna. So यहाँ हम देखते हैं 5 श्लोक हमने डिस्कस किए अब तक, बट इन ए सेंस पृथु महाराज को भगवान विष्णु क्या बताते हैं पता है? मैं इस बात से प्रसन्न नहीं हूं कि आपने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि आपने इंद्र को क्षमा किया। What really pleased me, आपके 99 अश्वमेध यज्ञों ने मुझे प्रसन्न किया, इतना नहीं किया जितना आपके इंद्र को क्षमा करने के भाव से। इंद्र को क्षमा करने का भाव, तो ये क्षमा, जितनी महानता उतना क्षमा करने का भाव है। लोग समझते हैं जितनी महानता मतलब सबको दंड देने की शक्ति। यस, अमिताभ बच्चन का एक फिल्म आया था, शहंशाह। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, लोग उसे शहंशाह कहते हैं। वो जिसको भी, जो इसको यहाँ से मार रहा है, वहां से मार रहा है, लात मार रहा है, घूसे मार रहा है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो अपने डायलॉग वगैरह सुने होंगे। ये शहंशाह नहीं है। वैसा शहंशाह बनेगा तो भी वो 20 से 45 की उम्र तक ही दूसरों को कूट पाएगा। वो 50 का हो जाएगा तो फिर बाद में दूसरे उसे कूटना शुरू कर देंगे। 10 साल पहले तो मुझे कूटा था नाला, अब डिशो अगर कोई भौतिक रूप से शहंशाह बनता भी है, वो 20 से 40 तक शहंशाह बन सकता है,
और फिर 50 का होने तक उसे सूद समेत सब कुछ वापस मिल जाएगा। तो एक्चुअल शहंशाह कौन है? एक्चुअल शहंशाह वो है जो अपने मन के ऊपर कार्य करता है, जो आत्म संयम के ऊपर कार्य करता है, वो शहंशाह है। बाह्य प्रतिस्पर्धियों को जीतना आसान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो अंदर बैठे हुए ना, उनसे एक बार 2 हाथ करके देखो, ऐसा पसीना निकलेगा, पानी भी नहीं मांगेगा। देखो करके। जो मन बोलता है ना, ठीक उसके ऑपोजिट करो। मन बोलता है यार आज आराम से सोने का मन कर रहा है, उस समय बिल्कुल नहीं सोना, बिल्कुल नहीं सोना। मन बोल रहा होगा अरे गदर 2 रिलीज हुई, चलो जाके देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना। जो सही में मन की ताकत का अंदाजा चाहिए ना, जो आपको उस समय मन बोल रहा है ना, एग्जैक्टली उल्टा करो। चैंटिंग बाकी है 6 माला, कुछ मन नहीं करो, माला हाथ में लेके देखो फिर क्या हालत होगी। बिना मन के माला करके देखो, तब पता चलेगा। इच्छा नहीं है भागवतम खोलने की, फिर भी भागवतम खोलो और पढ़ो, तब पता चलेगा मन क्या होता है। जो मन बोल रहा है हम उसके हिसाब से मन को गाला माला पहना रहे, बोल रहे आप तो महान है, तो फिर तो मन तो अच्छा ही है। मन के विपरीत जाओ, तब पता चलेगा व्हाट अ फॉर्मिडेबल वॉरियर। हमारा ब्लैक बेल्ट 3rd डैन कुछ काम नहीं आएगा मन के सामने। इसीलिए अगर जीतना है तो आंतरिक शत्रुओं को जीतना है। आंतरिक शत्रुओं को जीतने के लिए हमें साधना चाहिए। साधना भगवान का नाम श्रवण करने की, नाम कीर्तन करने की, ग्रंथों को पढ़ने की, वैष्णवों के साथ में आकर सेवा करने की। ये साधना जब लंबे समय तक दीर्घ सेवया, तब हम अपने जीवन में भक्ति का असली टच देखेंगे। yes. The real test of a devotee is how many years he or she continues without stoppage, even though no tangible result is seen. That is a test. Thank you very much. Hare Krishna.